हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को कक्षा 11 जीव विज्ञान के सिलेबस बताते हैं कि इस बार आपको 2021 में कौन कौन सा सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है। ठीक है, 30% सिलेबस गवर्नमेंट ने कम कर दिया है इस बार के लिए। तो हम देखते हैं कौन कौन से नए चैप्टर हमको पढ़ने हैं। तो हमको जो इकाई फर्स्ट चैप्टर है, इकाई फर्स्ट चैप्टर में सजीव जगत की विदिता, इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना वो देख लीजिए। वर्गीकरण नहीं पढ़ना, वर्गीय के अध्ययन साधन नहीं पढ़ना, म्यूजियम, प्राणी पार्क, हर्बेरियम, पादप उद्यान ये नहीं पढ़ना। ठीक है, वनस्पति जगत से आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। विभेदीकरण तो आप लोग देख लीजिए इनको। ठीक है, कट कर दीजिएगा इन चीज़ों को आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है इकाई 2। ठीक है, इकाई 2 जो है जंतु एवं पौधों से के संरचनात्मक घटना। इसमें आपको क्या करना, पुष्पी पौधों की शारीरिक नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, उनका रूपांतरण नहीं पढ़ना, पुष्पी पौधों की आकार की नहीं पढ़ना आप लोगों को। तो इसके बारे में ये फल तना ये जो दिया गया वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है जंतुओं की संरचना संगठन नहीं आप लोगों को पढ़ना। एक कीट काकरोच की आकार की एवं विभिन्न कार्यों के तंत्रों के कार्य आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद आता है नंबर 3 कोशिका संरचना एवं कार्य नहीं पढ़ना आपको। कोशिका की जीवन इकाई नहीं पढ़नी है। केंद्रक कला और क्रोमेटिक ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद चैप्टर 4 में हम लोग देख लेते हैं पादप कार्य की जो है। इसमें पौधों का परिवहन में जो चीज़ें हैं वो नहीं पढ़नी है। तो आप लोग ये देख के टिक कर लीजिएगा जो जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। फ्लोएम द्वारा परिवहन है, दाब प्रवाह, सामूहिक प्रवाह है। ठीक है, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है इस बार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। खनिज में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसी में खनिज है, आवश्यक खनिज एवं तत्व नहीं पढ़ने, बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्व तथा उनका कार्य, अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण नहीं पढ़ने हमको, खनिज लवण नहीं पढ़ना। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। हाइपोपोनिक्स का सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ना, नाइट्रो उपाचय नहीं पढ़ना, नाइट्रोजन चक्र नहीं पढ़ना, जैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हम लोगों को पढ़ना। ठीक है, उसके बाद आता है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। इसमें हम लोग क्या क्या नहीं पढ़ना। इसमें पढ़ना बीजों का अंकुरण नहीं पढ़ना। ठीक है, पादप वृद्धि की प्रवस्थाएँ एवं पादप की वृद्धि दर नहीं पढ़नी है। परिस्थितियाँ, विभेदीकरण। ठीक है, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना। तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए इकाई 5 में हम लोग देख लेते हैं। इकाई 5 जो है मानव वाला, ये पाचन एवं अवशोषण नहीं हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, ये हम लोगों को नहीं पढ़नी है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये टोटल सिलेबस जो है वो नहीं पढ़ना हमको। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं गमन एवं संचलन में गति के प्रकार जो हैं, ये हम लोगों को पेशीय कंकाल तंत्र एवं उसके मांसपेशियाँ, कंकाल तंत्र ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो आप लोग टिक कर लीजिएगा देख के। ठीक है, उसके बाद आता है तंत्रिकीय नियंत्रण संवेदन। इसमें आपको संवेदिक अभिग्रहण नहीं पढ़ना, संवेदी अंग, आँख, नाक, कान के बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं ये प्रैक्टिकल से जो सिलेबस हटाया गया वो है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिए सिलेबस को। जो प्रैक्टिकल से हटाए गए, प्रैक्टिकल तो कॉलेज बेस पे होंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या क्या हटाया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर कुछ हटाए गए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा इनको। ठीक है, हम आप लोग को दिखाते हैं जो 70% सिलेबस हम लोगों को इस बार पढ़ना है वो कौन कौन से हैं और किस चैप्टर से क्या आएगा। ठीक है, तो इस बार आपका 70 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और उसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, जो सजीव जगत की विदिता वाला चैप्टर है उसमें से आपके 7 नंबर आएंगे। ठीक है, और जंतु एवं पौधों में संरचना घटना उससे आपको 12 नंबर का पूछा जाएगा। कोशिका वाला जो संरचना कार्य वाला चैप्टर उससे 15 नंबर का, और जब पदप कारकी वाला जो है उससे 18 नंबर का पूछा जाएगा, और मानव वाला जो है उससे भी 18 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये 4 और 5 चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनसे ज़्यादा नंबर का आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दिखा देते हैं क्या क्या सिलेबस पढ़ना है आपको इस बार। तो आपको यहाँ से जो चीज़ है वो पढ़नी है। ठीक है, तो आप लोग टिक कर लीजिए, ये चीज़ आपको पढ़नी है। जैसे क्या सजीव क्या है, जैव विविधता, वर्गीकरण की आवश्यकता, जीव के 3 डोमेन, जातियों की संकल्पना एवं वर्गीय क्रमबद्धता, ये आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है जीव जगत का वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, मुनेरा, प्रोस्टा एवं फौजई के प्रमुख लक्षण एवं उनका वर्गीकरण, लाइक। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आता है मेरे पास वनस्पति जगत, ये भी आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, वनस्पति जगत में क्या क्या पढ़ना है, पौधों के प्रमुख लक्षण एवं प्रमुख ये सब पढ़ना है। एल्गी, बायोफाइटा ये सब पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है जंतु जगत में। जंतु जगत में आपको क्या क्या पढ़ना है,
जंतुओं के उनके प्राणियों को, ये सब पढ़ने हैं आप लोगों को 5-5, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आता है जंतु एवं पौधों संरचनात्मक, इसमें आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग टिक कर लेते जाइएगा साथ साथ में, ठीक है। जंतु तक ये आप लोगों को पढ़ना है। इकाई थर्ड जो है संरचना एवं कार्य, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है, इनके सिद्धांत पढ़ने, आधारभूत इकाई पढ़नी है आप लोगों को, ये सब आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, ये सब आप टिक कर लीजिए अपनी बुक में, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जैविक अणु जो हैं, इसमें से हमको ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग टिक कर लीजिए। एंजाइम प्रक्रिया जो है, एंजाइम वो सब पढ़ना है हमको। उसके बाद आता है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, इसमें हमको कोशिका चक्र पढ़ना, सूत्रीय एवं अर्धसूत्रीय विभाजन का महत्व पढ़ना है, ठीक है। और इसमें हमको क्या पढ़ना, जैव अणु में हमको रासायनिक संगठन, जैविक अणु, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल संरचना, ये हमको सब पढ़ना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये पादप वाले से हमको क्या पढ़ना, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण पढ़ना हमको, कार्बन स्वपोषी होते हैं, ये पढ़ना हमको। प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र, प्रकाश संश्लेषण में ये सब हमको पढ़ना है, ठीक है। प्रकाशीय शोषण पढ़ना, C3 C4 के बारे में पढ़ना, प्रकाश संश्लेषण के प्रभावित करने वाले कारक हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप लोग सिलेबस को आप बुक में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे पास पौधों में शोषण, तो आपको पौधों में शोषण ये चीज़ आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। उत्पादित ATP अणुओं की संख्या, शोषण गुणांक, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोगों को पढ़ना है मानव कार्य वाले से शोषण एवं पौधों गैसों का विनिमय, ठीक है। इसमें जंतुओं में शोषणांग, मानव का शोषण तंत्र, शोषण की क्रियाविधि, नियंत्रण, गैसों का विनिमय, गैसों का परिवहन, ठीक है, ये आप लोगों को सब पढ़ना है। तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। उसके बाद परिसंचरण एवं देह तरल, इसमें से आपको पढ़ना है रुधिर की संरचना, रुधिर वर्ग, रुधिर का जमना, लसिका की संरचना एवं कार्य, ये सब आप लोग देख लीजिए, ये आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन पर, ठीक है। तो इसमें से आपको ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, ये आपको पूरा इतना पढ़ना है सिलेबस को, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद गमन एवं संचलन है, इसमें से हमको कंकाल पेशियाँ पढ़नी है, संकुचन में प्रोटीन का पेशी कुचन संकुचन पढ़ना हमको, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवेदन से हमको ये चीज़ें पढ़नी हैं। तो आप लोग टिक कर लीजिएगा इनको, ठीक है। उसके बाद रासायनिक संवेदन एवं नियंत्रण, तो हमको ये चीज़ पढ़नी है, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये हमको सब पढ़ना है, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये प्रैक्टिकल के बारे में हमको दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल 3 सामान्य पुष्पीय पौधों, ये लीजिए, ठीक है। पत्तियां एवं ऊपरी निचले सतहों पर रंध्रों का वितरण, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। मूल में शर्करा की उपस्थिति, ये सब पढ़ना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमको सब सिलेबस दिया गया प्रैक्टिकल का। ये प्रैक्टिकल का तो आप लोग कॉलेज में बता ही देंगे, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आइए, या हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम का, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, आज हम लोगों ने जीव विज्ञान का सिलेबस आपको बता दिया। आप लोग इसको टिक कर लीजिए अपनी बुक में और वही पढ़िए। इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस बार नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।